मैं चिन्मय योग की चिकू अराउंड 4 years से। सो थैंक यू प्रियंका दी ने जैसे कि सेल्फ नॉलेज के बारे में बताया, विच मीन्स धनुष, है ना। तो हमने इससे ये सीखा कि हम सब में एक स्पेशल पावर्स है एंड हम सब डिवाइन है ना। नहीं, जो धनुष है, एक धनुष से हम कोई वॉर तो नहीं लड़ सकते, तो इसके लिए हमें और क्या इक्विपमेंट्स चाहिए हम वो देखेंगे। और विभीषण गीता में राम जी किस इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं वो देखेंगे। तो राम जी क्विवर एंड एरो के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे एक श्लोक है, अमल अचल मन त्रोण समाना समजम नियम सिलि मुख नाना। इसमें जो प्रभु राम जी है वो क्विवर और एरो के बारे में बता रहे हैं। तो लेट्स सी द क्विवर। तो जो क्विवर है वो अमल और अचल माइंड है, मन है। तो फर्स्ट लेट्स सी कि अमल माइंड क्या होता है। तो जो अमल मना होता है दैट इज प्योर माइंड। प्योर माइंड क्या होता है, उससे पहले देखेंगे कि इम्प्योरिटीज क्या है। लाइक हम बोलते हैं तो हमारे में इम्प्योरिटीज भी हैं, हाँ हम पूजा पाठ करते हैं, बट नहीं है ऐसा है। तो इम्प्योरिटीज लाइक जो सेल्फ सेंट्रिक डिजायर्स होती है, सेल्फलेस थॉट्स होते हैं हमारे मन में जो आते हैं, या अटैचमेंट, दोज अटैचमेंट्स जो सिर्फ अपने बारे में सोचे या किसी को रोके किसी चीज को करने से, दोज अटैचमेंट्स बेसिकली ये सारी इम्प्योरिटीज होती है हमारी माइंड में। तो प्योर माइंड क्या है? तो प्योर माइंड बेसिकली है, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो अगर किसी के पास प्योर माइंड है तो वो जो भी काम करता है वो प्योरली करता है, सेल्फलेसली वर्क करता है ना। तो हम बोलते हैं कि यार प्योर माइंड सेल्फलेस वर्क करना बहुत डिफिकल्ट है, वैसे तो है, बट हमने विभीषण गीता की बात हो रही है तो हम रामायण का एक स्टैंजा लेंगे जिसमें एक छोटी सी स्टोरी है जहाँ पे इम्प्योरिटीज और प्योरिटीज दोनों की बात की गई है। तो हमने देखा था कि ऑलमोस्ट शायद से यहाँ पे रामायण 90% लोगों ने सुनी या तो पढ़ी होंगी। उसमें ये चीज है कि जब राम जी को राजा बनना होता है या राजा बनाते हैं तो उस टाइम जो कैकेयी माता होती है वो बहुत प्रसन्न होती है, बहुत हैप्पी होती है कि ना मेरा बेटा राम जी राजा बनेंगे। बट जो वहां पे मंत्रा होती है वो क्या करती है, उनके मन में वो सोचती है कि अब ये राजा बनेंगे तो वो तो भरत जी से बहुत प्यार करती है, तो वो धीरे धीरे क्या करती हैं, जो माता कैकेयी होती है उनके मन में इम्प्योरिटीज लाने की कोशिश करती हैं कि अगर राम जी राजा बन गए तो जो फर्स्ट वुमेन होंगी वो कौशल्या माता होंगी, जो राजमाता बनेंगी, है ना। तो अगर वो बनी तो उनकी मतलब प्रशंसा होगी या उनका फ्यूचर सेफ हो जाएगा कि आपका बेटा राजा बना है एंड उनको उनके पास सब आएंगे राजमाता क्योंकि वो बनेंगे। तो उनके मन में ना ये इम्प्योरिटीज आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो सेम चीज क्या करती हैं, भरत जी को भी मतलब वो इम्प्योरिटीज आने की कोशिश करती हैं, पर क्या होता है ये होता नहीं है। हमने देखा है कि अगर चंदन के वृक्ष पे सांप लिपटे होते हैं पर उससे उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वैसे ही जो भरत जी का प्रेम होता है राम जी के प्रति वो इतना प्यार होता है, इतना अच्छा होता है कि उस पे उसका इफेक्ट ही नहीं होता, है ना। तो इवन जब राम जी वनवास के लिए जाते हैं, उनको ऑर्डर करके जाते हैं कि वो तो खुश होते हैं, राम जी बहुत खुश होते हैं कि आप इस राजगद्दी पे बैठिएगा एंड मैं तो बहुत खुश हूँ। बट भरत जी का जो उनका प्रेम होता है वो उनको मना करता है। तो क्या करते हैं, जो उनके पादुका होते हैं, जो चप्पलें होती है, तो वो उनकी जगह पे रख के उनके ऑर्डर को तो फॉलो करते हैं। इवन जब वो वनवास जाके जो सेम मतलब लाइफ व्यतीत करते हैं, वो सेम लाइफ भरत जी भी वहीं पे व्यतीत करते हैं हट में जाके। तो हमने यहाँ पे देखा जो एक मतलब जो भरत जी थे और एक साइड थी कैकेयी माता, तो एक तरफ इम्प्योरिटी थी और एक तरफ प्योरिटी थी। बट जो इम्प्योरिटी थी वो उसने प्योरिटी पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं किया। उनका प्यार मतलब जो उनका प्यार था वो इतना ज्यादा था कि उसका इफेक्ट ही नहीं पड़ा। तो नॉर्मली हम क्वेश्चन करते हैं कि वो तो भगवान जी है, उनके लाइफ में इतनी सारी ज्ञान या इतना प्योर आना मतलब इट्स नॉर्मल, बट हम अपनी लाइफ में इतना नहीं कर सकते, हम तो ह्यूमन है।
बट ऐसा हो सकता है, बट हम लोग देखते नहीं है। हमने गुरुदेव को देखा है, स्वामी जी को देखा है। अगर आपके पास कुछ चीज हो, आपकी वेल्थ इन द सेंस आपके पास संपत्ति है। सबसे ज्यादा संपत्ति क्या होती है? उनका घर या पैसे, नॉर्मली ये उनकी संपत्ति होती है। बट अगर आपको कोई ये चीज बोले कि आप उसको किसी को दे दो दान में, आप दोगे? नॉर्मली लोग तो लड़ते हैं, ऐसे नहीं देते। बट स्वामी जी के पास उनकी संपत्ति, उनका ज्ञान था। उन्होंने इतनी मुश्किल से, इतनी डिफिकल्टीज के साथ अपना ज्ञान प्राप्त किया था, बट उनको कभी घमंड नहीं था इस चीज का। उन्होंने इवन ये क्या किया, वो जो उनका नॉलेज था उन्होंने सब में डिस्ट्रीब्यूट किया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा अगर मैं जिस चीज से जाना चाहता हूँ, अगर मैंने उसको लोगों को पहुंचाया तो वो भी नॉलेजेबल होंगे, तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि अगर मैं जितना इसको फैलाऊंगा, जितना बांटूंगा, उससे उनको ज्यादा खुशी मिलेगी। उनकी प्योरिटी हम देख के, हम ये मतलब आइडियल मान के उनको ये मतलब देख सकते हैं कि हम भी ऐसा प्योरिटी अपने मन में डेवलप कर सकते हैं। Then comes अमल हो गया, अमल में। Now comes अचल। अचल माइंड क्या होता है? अचल माइंड मीन्स स्टडी माइंड। स्टडी माइंड क्या होता है? स्टडी माइंड मीन्स फुल फोकस, कहीं नो कंफ्यूजन, ये सब होता है स्टडी माइंड। ये ऑल कम्स इन स्टडी माइंड। तो स्टडी माइंड कैसे होगा? अगर आपका मन प्योर है, आपको पता है आप कोई वर्क कर रहे हो, सेल्फलेसली कर रहे हो, है ना, तो आप जो भी करोगे तो उसमें आपका जो फोकस होगा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको पता है वो काम आप सही कर रहे हो, तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कंफ्यूजन नहीं होगी तो आपका माइंड जो है डाइवर्ट नहीं होगा। तो दे ऑल आर इंटरलिंक्ड। देन कम्स की हमने एग्जाम्स में देखा है कि जब हम एग्जाम से एक दिन पहले, और भी आई थिंक बच्चों ने बताया था कि एग्जाम से पहले हम कितने फोकस्ड होते हैं, बट वो क्या होता है, वो कुछ छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, हम फोकस होते हैं। पर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैसे करें? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें क्या करना है कि जो अपना गोल है वो थोड़ा हाई रखना है। स्वामी जी का भी आई थिंक ये कोट है, वो यही हमेशा कहते हैं कि अपना गोल हाई रखो। इसलिए नहीं कहते कि हाई रखो कि कुछ आप अचीव कर पाओ, नहीं, उनका मतलब है जो आप, अगर आप हाई गोल रख रहे हो तो जो प्रोसेस होगा उसमें जो आप लर्न करते हो, आपकी जो ग्रोथ होती है वो मैटर करती है। देन कम्स अमल हो गया, अचल हो गया। अब आता है एरो। एरो क्या है? तो इससे पहले मैं भगवत गीता चैप्टर 8 में एक स्टैंजा है, श्लोक है, जिसमें लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, with mind and intellect surrendered to me, you will definitely attain me of this, there is no doubt. इसका मतलब है जो अपना माइंड है और इंटेलेक्ट है, मुझे सरेंडर कर दो, इससे आप मुझे प्राप्त कर लोगे, इसमें कोई शंका नहीं है। तो इससे हमने एरो के बारे में देख लिया। अब जाते हैं इससे हमने क्वेवर के बारे में देख लिया। अब जाते हैं एरो क्या होता है। तो हमने एरो देखा है, ऑलमोस्ट सबने देखा है कि वो कितना शार्प पॉइंटेड होता है और वो क्यों होना चाहिए। सी, तो जो एरो होता है, तो इसमें प्रभु राम कहते हैं जो एरो है वो सम, यम और नियम से बना है, 3 चीज से बना है। तो व्हाट इज सम? सम मीन्स पीसफुल माइंड। पीसफुल माइंड कैसे होगा? तो अगर आपका मन प्योर है और स्टडी है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि आप काम कर रहे हो वो सही है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो आपका मन ऑटोमेटिकली वो पीसफुल हो जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आर्मी वाले लोगों का जो मन होता है शांत रहता है, मीन्स उनको पता है वो जो भी अपना काम करते हैं वो अपने देश को लेके करते हैं, तो उनको कोई डाउट नहीं होता, वो पीसफुली अपना वॉर लड़ते हैं। ओके, देन आता है यम और नियम, 2 थिंग्स। तो जो महर्षि पतंजलि हैं, उन्होंने अपने योग सूत्रास जो उनका टेक्स्ट है उसमें अपने यम और नियम के बारे में बताया है, जो उसके 2 मेन लेयर्स हैं। तो इससे क्या फायदा है वो हम बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं कि है क्या बेसिकली। तो देयर इज 5 फंडामेंटल
फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ यम एंड 5 नियमास है, मतलब टोटल 10 है। तो लेट्स सी फर्स्ट वन बाय वन। तो फर्स्ट आता है अहिंसा। व्हाट इज अहिंसा? अहिंसा मीन्स होता है नॉन वायलेंस। देन होता है अहिंसा मीन्स सबको पता होगा, गांधी जी बोलते हैं नॉन वायलेंस नहीं करना चाहिए। देन कम्स सत्य मीन्स ट्रुथफुलनेस। जैसे हर्षित भैया ने लास्ट टाइम भी बताया था, ट्रुथफुलनेस डजंट मीन आप सच बोलो। ट्रुथफुल का अगर डीपली अगर मीनिंग बताया जाए तो उसका मतलब होता है आपने कोई वैल्यूज दी है या कुछ कहा है तो उसको आप लाइफ लॉन्ग उसको आप उसी पाथ पे चल रहे हो, दैट मीन्स ट्रुथफुलनेस। देन कम्स ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य इज अ स्टेज वेयर वी गेन नॉलेज अंडर द फीट ऑफ गुरुज, जिसमें हम ये सीखते हैं कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है उसको कैसे कंट्रोल करना है, या कोई अटैचमेंट है उसको होल्ड करके बैठना नहीं है। तो ये ब्रह्मचर्य हमें बताता है, ये स्टेज है इसकी। देन कम अस्तेय मीन्स होता है नॉन स्टीलिंग। तो यहाँ पे तो सब बोलेंगे कि चोरी, नॉन स्टीलिंग हम तो नहीं करते, नॉर्मली हम जाते हैं मंदिर तक से नहीं होता। नॉन स्टीलिंग मतलब चोरी नहीं है, इसका भी एक डीप मीनिंग है। जैसे कि रिले करना चल रहा है ना, तो अब सबने प्रैक्टिस की है, सबने अपना अपना एफर्ट डाला, सबने अच्छे से बोला, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्पीकर्स है तो सारी एफर्ट्स उनकी है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एक और शेख ने मतलब माधव ने बताया था कि हमारा जो भी हम काम करते हैं उसका सिर्फ 1% होता है जो हमें जाता है, जो हम करते हैं। आई नो कि वो 100% हम अपना एफर्ट डालते हैं, बट वो इक्वल टू 1% होता है, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स 99% होते हैं। जैसे कि अगर गुरु स्वामी जी नहीं बोलते तो हम ये स्टार्ट नहीं करते, भैया प्रैक्टिस नहीं करवाते तो ये हमसे होता नहीं पॉसिबल। अगर हम फैमिली वाले थोड़े से लाइक जब हम ये पढ़ रहे थे या हम ये नोट्स बना रहे थे, अगर फैमिली वाले एफर्ट्स नहीं डालते तो हम उसमें कहीं ना कहीं फंसे रहते, तो ये नहीं करते। तो जो हम काम करते हैं वो उनका क्रेडिट नहीं लेना, दैट इज नॉन स्टीलिंग। तो सबका अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ना। देन लास्ट वन इज अपरिग्रह मीन्स नॉन पॉजिटिवनेस। किसी चीज से भी इतना मतलब पॉजिटिवनेस नहीं करना कि लाइक ओके, लाइक रिलेशनशिप में मोस्टली होता है कि ये मेरी मम्मी है, ये किसी के साथ नहीं जाएगी, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, किसी से बात नहीं करेगी, लोग कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज 5 नियमास। तो 5 नियमास में फर्स्ट वन इज स्वच्छ, दैट मीन्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्योरिटी। एक्सटर्नल प्योरिटी मीन्स सबको पता है कि नहाना, लाइक अपनी बॉडी को क्लीन करना एंड ऑल, बट जो इंटरनल प्योरिटी होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका मन प्योर होना, जैसे कि मैंने बताया कि सेल्फलेसली वर्क करना, जो भी आप काम कर रहे हो गॉड को सरेंडर करना, वो प्योरली वो चीज करना, दैट इज प्योर इंटरनल प्योरिटी। दैट कम्स संतोष। संतोष मीन्स कंटेंटमेंट। जैसे मधु दीदी ने बताया था, मधु दीदी ने क्या बताया कि हम कुछ भी हमें मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, तो हम बोलते हैं नहीं और चाहिए, मोर एंड मोर वाला सीन है ना। तो दैट इज कि हमें जितना भी मिला है भगवान से तो दैट इज इनफ, हमें ये मन में अपने सोच के चलना है। देन कम्स तपस। तपस इज ऑस्टेरिटी। देन फोर्थ वन इज स्वाध्याय। स्वाध्याय मीन्स स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स। बेसिकली स्टडीज ऑफ स्क्रिप्चर्स नहीं है, स्वाध्याय मीन्स होता है आप स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हो, पढ़ना मीन्स नॉट अ स्वाध्याय। स्वाध्याय आप उसको समझना, उसको अप्लाई करना, एनालाइज करना, और दैट इज स्वाध्याय। देन लास्ट वन ईश्वर परिनिधाना मीन्स सरेंडर टू गॉड। जो भी आप काम कर रहे हो, इवन वो छोटा हो बड़ा हो, लाइक आपको वो चीज भगवान को समर्पित करनी कि ओके भगवान जी मैंने ये कर दिया, ये आप देख लो कि ये सही है कि गलत है, मैंने तो अपनी तरफ से कर दिया, आप इसका रिजल्ट देख लो, लाइक ऐसे। देन ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ये जो रूल रेगुलेशंस हैं ये क्या है? बेसिकली ये फाउंडेशन है हमारी लाइफ को और हैप्पी बनाने के लिए, जॉयफुल बनाने के लिए।
जो हमें मदद करते हैं। तो मैं अपने वर्ड्स को कंक्लूड करूंगी विद अ स्मॉल एग्जांपल। हमने काइट देखी है, ये अपने बचपन में उड़ाई भी होगी, है ना, यंग एज में। ओके, यहाँ पे तो सभी है। तो हम जब काइट उड़ाते हैं तो उसमें एक थ्रेड बांधते हैं, है ना। तो वो जो थ्रेड होता है, तो आप उसको नियम से, या तो गुरुजी की टीचिंग से, या तो मम्मी पापा की जो डांट होती है, उन सब से रिलेट कर सकते हो, सबसे रिलेट कर सकते हो। हम नॉर्मली क्या बोलते हैं कि उस काइट को उड़ाते हैं जब, तो हम बोलते हैं कि ये जो नियम्स हैं उसको फॉलो नहीं करना, हमें और ऊंचाई, वो हमें हेल्प नहीं करती उड़ने के लिए, है ना। बेसिकली वो थ्रेड इसलिए बांधी जाती है कि आप गिर ना जाओ। आपने देखा होगा कि नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि बोलते हैं कि ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमें उड़ने नहीं दे रहे, या हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। बट ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो मम्मी पापा डांटते हैं या जो गुरुजी हमें सिखाते हैं, ये बेसिकली हमें हेल्प करते हैं। जो वेव्स आती हैं जब हम पतंग उड़ाते हैं, तो वो कभी वो कम आती है, कभी वो ज्यादा आती है ना। तो जो थ्रेड होती है वो होल्ड करती है हमें कि उसको कितना, जब अगर हवा कम चल रही है तो उसको कितना टाइट करना है या कितना लूज करना है उसमें। तो बेसिकली ये चीज है। तो मैं अब ईशान को बुलाना चाहूँ जो आपको हमारा नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, विच इज कवच। सो थैंक यू, हरिओम।